अंदर किसी भी गीता और आदि ग्रंथ के अंदर वह जातीय जहर, स्कूलों के अंदर जातीय जहर, पानी पीन भी गया बच्चा, कैंपस में लड़ाई होगी, सीधा मुक्त मात्र से बिना इंक्वायरी 7 साल की सजा। पढ़ने वाले बच्चे समाज से जावा हैं, उनका कोई जात पात की इस तरीके को बातें याद को नहीं, वहां जाने के बाद सिस्टम बदल दिया। को कहना चाहते हैं कि हमने 53 आदमियों के कागज तैयार करवाने लग रहे, हम इच्छा मृत्यु की राष्ट्रपति से मंजूरी लेंगे जी। हमारा बच्चा पढ़ लिया, कॉलेज में जाओगे जो गए, हम टोलू लेके दूध लेने बिक जा, लासी लेने बिक जा, खेत में बिक जा, मजदूर ले जा, काम करा। 36 बिरादरी का बहुत बढ़िया भाईचारा है, सरकार ने बनाया हुआ है। हमारे गांव के अंदर पहले टाइम में भी जिस तरह मेरा काम पढ़ा, काफी बड़ा, इनसे पूछ लो, हिंदू मुसलमान के हुई तब भी जाति आधार का कोई रोड़ा नहीं था। यूजीसी के बारे में हमारी ये मांग है जी कि भाई ये कानून बनाया, इस कानून के तहत बच्चे दुरुपयोग करेंगे इसका, बिना जांच के मुकदमा दर्ज है, उस बात से हमारे को बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा नाराजगी है। तीसरी बात आई, कमेटी के अंदर यूजीसी में 11 आदमी शामिल है, उनमें एक भी आदमी सवर्ण समाज का नहीं है, और इनकी जो नीति है समाज को तोड़ने की। हमारा लोकतांत्रिक देश था, इसको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जात जात के अंदर बांट रखे हैं। धरातल से हम इसका विरोध करेंगे और 3500 पंचायत के प्रस्ताव लेकर हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा वकील है उसको देंगे। और 36 बिरादरी का भाईचारा जी हमारा रमेश नाई है भाई, हरिपाल जांगड़ा जी है, शमशेर जी है, इन लोगों का भी आप बीट लियो। इस तरीके से समाज को तोड़ने वाले का कानून हमें नहीं चाहिए जी। और मीडिया के माध्यम से भी हम सरकार से भी हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि इस तरीके के काले कानून है जो उनको वापस लो, क्योंकि इससे बच्चों का जी बहुत ज़्यादा माहौल बिगड़ेगा, एक दूसरे के दुश्मन होंगे, पढ़ाई का सिस्टम नहीं होगा। अच्छा बालक बुरा बालक समाज में हर एक जाति में है। 36 बिरादरी में अच्छे इंसान भी हैं और माड़े इंसान भी हैं। हमारा गांव का 36 भाईचारा इतना बढ़िया है, तड़के हम टोलू लेके दूध लेने बिक जा, लासी लेने बिक जा, खेत में बिक जा, मजदूर ले जा, काम करा। 36 बिरादरी का बहुत बढ़िया भाईचारा है। और ये बीजेपी सरकार को इतना घमंड और अहंकार हो गया कि वह समाज को तोड़ने के लिए चारों ओर से कभी किसी जाति को टारगेट बनाते हैं, कभी किसी जाति को टारगेट बनाते हैं, और ऐसा कानून पेश कर दिया जिससे हमारा भाईचारा 36 बिरादरी का बिगड़ने की कगार पर है। तो मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहा और इनकी आँख खोलना चाहा, कोई इनका नु होवे कोई मुकदमा दर्ज करवाना है, उस बात से हमने कोई डर नहीं किसी प्रकार का, 1% भी कहीं डर नहीं है। तो एक जात से एक बिरादरी से ना तो कोई एमएलए बनता ना कोई एमपी बनता, लेकिन ऐसे काले कानून थोक के और देश को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं जी। तो हमारा मीडिया के माध्यम से 12 खाप, पंचग्रामी, रोगी खाप, नारनौंद हल्के से जितने भी हमारे भाई आ रहे हैं, एक एक भाई बड़ा जिम्मेवार आ रहा है। और हमने ये मीटिंग का सिस्टम बनाया था कि भाई इसमें अगली रूपरेखा क्या है। अगली रूपरेखा जो हमारी बिल्कुल कड़े शब्दों में सरकार को कहना चाहते हैं कि हमने 53 आदमियों के कागज तैयार करवाने लग रहे, हम इच्छा मृत्यु की राष्ट्रपति से मंजूरी लेंगे जी। हमारा बच्चा पढ़ लिया, कॉलेज में जाओगे जो उलझ गया, इस कानून ने देखे आधे बच्चे नाम कटवा के आओगे, तो जी हम इसका बिल्कुल कड़ा विरोध करा। हाँ, न्यायपालिका है, न्यायपालिका का काम न्यायपालिका कर रही है, सटे लगा रखा है, अच्छी बात है, लेकिन हमें दांतों तले चबाने की हिम्मत रखा जी और धरातल से आवाज उठाई है। आज देखो आप ग्रामीण एरिया में एक चौपाल के अंदर इकट्ठे हुए हैं, और इस सरकार को झुकाने के लिए, काले कानून को खत्म करवाने के लिए, जिस तरह किसान आंदोलन में सारे देश के किसानों ने मिलकर उल्टी रेल चलाई थी, इस यूजीसी का भी इतना ही विरोध है बच्चे बच्चे के अंदर, और हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। हाँ, मैं मीडिया के माध्यम से आपको आज एक सूचना भी देना चाहूँ कि वह ऐसे कानून से रद्द नहीं करे तो इच्छा मृत्यु की पहली एप्लीकेशन है दिल्ली राष्ट्रपति में हम दे के आएंगे। सिस्टम सारा बिगाड़ दिया जी। पढ़ने वाले बच्चे समाज से जावा हैं, उनका कोई जात पात की इस तरीके को बातें याद को नहीं, वहाँ जाने के बाद सिस्टम बदल दिया। रवे अगर किसी बच्चे ने गलती कर दी सवर्ण समाज के ने, किसी एससी का भाई को, बीसी का भाई को अगर कोई उसने परेशानी दे रखी है सवर्ण समाज के बच्चे ने, उसके खिलाफ मुकदमा करो, हमने कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई झूठे मुकदमे, कितने देश के मुकदमे थे झूठे आकर दे, कितने और मुकदमे हैं झूठे हो जाए। कोई बालक दरखास्त दिया होगा, उस बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। तो आज सभी मीडिया साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। गांव में पहुंचने पर शब्द पहले कहने थे, लेकिन थोड़ा बाद में आगे सभी के सहयोग से जी बिल्कुल कड़ा विरोध करेंगे जी। रास्ता भी मीटिंग आगे की कार्रवाई के लिए, इस तरीके की कार्रवाई हमारी हर समाज की होगी। यूजीसी के खिलाफ बुलाई है जी, यूजीसी कानून के खिलाफ बुलाई है। हमारे 18 गांव पारा खाप के हैं, लगभग 23-24 गांव हमारे पंचग्रामी के हैं, 32-33 गांव रोगी खाप के हैं। आज हमने इस मीटिंग में भाई संदीप ने सुझाव दिया कि हर गांव के अंदर इस बात का विरोध होना है, सरकार को ज्ञापन देंगे। उसके बाद भी इनकी आंख नहीं खुली तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे उसके अंदर खून खराबा हो, चाहे उसके अंदर कुछ भी हो।
दूसरी बात, जितने भी विधायक हैं बीजेपी के, उनको एक बात भी कहना चाहेंगे कि अप्रैल से भगवान परशुराम की जयंती मनाने के लिए जो भी बीजेपी का विधायक आएगा, अगर उसने समर्थन करके आया यूजीसी कानून का, तो हम उसको काले झंडे दिखाने के लिए, चाहे कहीं प्रोग्राम हो, उसको काले झंडे दिखाने के लिए, अपनी आर पार की लड़ाई करने के लिए हम वहां बिल्कुल विरोध करेंगे, चाहे उसमें कुलसाई कस्बा हो। भाई जो आदमी हमारे समाज को तोड़ कर नाश की राही पे लग रहा है, वो भगवान परशुराम का किसा पुजारी भाई, भगवान परशुराम का किसा पुजारी। भगवान परशुराम ने तो कुछ साथी हमारे समाज के में थोड़ा गलत सिस्टम था उनका, उनको रोकने के लिए, समझाने के लिए आपस में उन्होंने काम कराया है। भाईचारा बनाने के लिए सबका आदेश है। रविदास जी हो, कबीरदास जी हो, किसी भी शास्त्र के अंदर, किसी भी गीता और आदि ग्रंथ के अंदर वह जातीय जहर, स्कूलों के अंदर जातीय जहर, पानी पीन भी गया बच्चा, कैंपस में लड़ाई होगी सीधा मुक्त मात्र से, बिना इंक्वायरी 7 साल की सजा। तो भाजपा की लीडरशिप को दूसरा जी कहना चाहेंगे हम, नीचे से लेके ऊपर तक, श्रवण जी, हमारे एससी भाई भी और बैकवर्ड भाई भी, हमारे जो एफिडेविट है, जो हमारा ज्ञापन है, हमारे एससी समाज के भाइयों ने बिल्कुल खुले दस्तक रखे हैं एफिडेविट के अंदर। मैं दिखाना चाहूंगा आपको, बिल्कुल 36 बिरादरी का सहयोग से हमने दस्तक करवाए हैं, और सभी ने कहा है हमारे समाज से, मरासी समाज से हमारे भाई आ रहे हैं, जूनाराम जी आजे भाई जुने, हमारी कपूर जी भाई आ रहे हैं, कपूर भाई आजे आगे हमारे चमार समाज से हैं, हमारे रमेश जी हैं पंचायत मेंबर, बहुत ही बढ़िया और ईमानदार है रमेश भाई आजे अपने भी। तो 36 बिरादरी के आदमी ले गई साइड में जो जुने भाई, 36 बिरादरी के आदमियों ने कहा कि भाईचारा खराब नहीं करने देंगे हम, भाईचारा किसी भी तरीके से खराब नहीं करने देंगे। कल स्कूल अलग अलग हो जाएंगे, कॉलेज अलग अलग हो जाएंगे, पढ़ाई रह जाएगी और नाश की राही कर लगी। ये हमारे जूनाराम भाई जी हैं, इन्होंने कहा कि सवेरा पंडित जी भाईचारा चावा 36 बिरादरी का, इस तरीके के जो कानून गलत है उनका हमें विरोध करा। कपूर भाई थे हमारे बैवीर मेंबर थे पंचायत एससी समाज से, अभी गए हैं, शमशेर है हमारे, सभी 36 बिरादरी ने कहा कि भाई इस पर दस्तक करना तैयार है, एफिडेविट देना तैयार है। ज्यादा न बोलते हुए मैं अपना समय रमेश भाई को ही आगे बोलने के लिए, मैं रमेश भाई के भी 2 विचार सुने। देखो ये सबसे पहले आप पूरे खड़े हो जी, माइक आप बराबर में खड़े रहो। अच्छा ठीक है, माइक है। सबसे पहले पंचायत के सभी सदस्यों को हाथ जोड़कर रमेश कुमार गिल की तरफ से नमस्कार, राम राम। ये बातें मेन विषय पर जो सरकार ने बनाया हुआ है, हमारे गांव के अंदर पहले टाइम में भी जिस तरह मेरा काम पर काफी बड़ा, इनसे पूछ लो, हिंदू मुसलमान के हुई तब भी जाति आधार का कोई रोड़ा नहीं था, आज भी नहीं है। ये पंडित जी बैठे हैं, 2 मिनट के लिए मेरे को इंतनू कह दिया, बहन चो दिया, नोटा पोटा कुछ भी कह दिया। हमारा गांव के अंदर ये बात नहीं, भाईचारा बिल्कुल बढ़िया है। सरकार की तो वोटों की राजनीति है, कभी इधर कभी उधर, अपन पारण खतरे एजेंडे रचे हैं। आप तो हाथ जोड़ के जाए कहा भाई, एक हो के सरकार के खिलाफ जो भी एक्शन लेना, आप तन मन धन तक उनका गलत तैयार है। साइन करने को साइन कर दिया, साइन कर दीजिए।